औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। जी स्टूडेंट, आज हमने एक्सरसाइज 6.5 का जो है क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है ईच साइड ऑफ अ स्क्वायर फील्ड इज़ 60 मीटर लॉन्ग। एक स्क्वायर फील्ड है जिसकी हर साइड जो है वो 60 मीटर है। फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल्स ऑफ द फील्ड्स। आपने उस स्क्वायर फील्ड की जो डायगोनल्स हैं उनकी लेंथ्स आपने फाइंड आउट करनी है। तो मैंने स्टूडेंट आपकी आसानी के लिए एक डायग्राम बना दी है। साथ ये देखें, ये एक स्क्वायर शेप है मेरे पास जिसके वर्टेक्स हैं ए बी सी एंड डी। ठीक है, अगर मैं ए को सी के साथ इंटरसेक्ट करूं या मीट करवाऊं तो ये इसका डायगोनल है ए एंड सी, ये हमने फाइंड करना है। और इसी तरह से बी एंड सी, ये इसका डायगोनल है स्क्वायर का। बेसिकली अगर हम ए सी डायगोनल अगर फाइंड कर लें तो वही बी डी इसका डायगोनल होगा। उसकी वजह ये है क्योंकि ये हमारे पास एक स्क्वायर शेप है, इसलिए इसके जो डायगोनल्स होंगे वो एक दूसरे के बराबर होंगे। हमें अलग अलग डायगोनल्स फाइंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो फ़र्ज़ कर लेते हैं जी, कंसीडर या लेट अ स्क्वायर फील्ड ए बी सी डी विद ईच साइड 60 मीटर लॉन्ग। वी हैव टू फाइंड द लेंथ्स ऑफ डायगोनल ए सी एंड बी डी। आपने ए सी और बी डी की लेंथ फाइंड आउट करनी है। सो इन ट्राइंगल ए बी सी, आप ये जो ट्राइंगल है ए बी सी, इस ट्राइंगल की ये जो हाइपोटेन्यूस साइड बनेगी इसको आप फाइंड आउट कर लें तो ये इसका डायगोनल होगा। बाय द पाइथागोरस थ्योरम ए सी लेंथ का होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। आप बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये आपके पास ए बी की लेंथ 60 है और बी सी की लेंथ भी आपके पास 60 है। 60 प्लस 60 का स्क्वायर आ जाएगा 3600 और इसका भी 3600 आ जाएगा। दोनों को ऐड करेंगे तो 7200 जो है वो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा ए सी का होल स्क्वायर का। जब आप इसका टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करेंगे तो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और स्क्वायर रूट ऑफ 7200 जो है इसका स्क्वायर रूट 60 इंटू आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 2 आएगा। वो कैसे आएगा कि ये देखें, ये 3600 का डबल है। ठीक है, यानी अगर आप 3600 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास 7200 आता है। तो 3600 का स्क्वायर रूट जो होता है वो 60 होता है और 2 स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेगा। कैलकुलेटर पे आप ये डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं। तो एज़ द गिवन फील्ड इज़ अ स्क्वायर, चूँकि हमें जो फील्ड गिवन है वो एक मरब्बानुमा शक्ल है, सो द लेंथ ऑफ ईच डायगोनल विल बी सेम। तो अगर ए सी आपके पास 60 स्क्वायर रूट ऑफ 2 मीटर निकला है तो बी डी की जो लेंथ है वो भी आपके पास 60 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 मीटर होगी। ठीक है, इसके बाद स्टूडेंट हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें आपने ट्राइंगल को सॉल्व करना है। ट्राइंगल के टोटल 6 एलिमेंट्स होते हैं, आपको पता है, आपको इंट्रोडक्शन में भी ये चीज़ें बताई हुई हैं मैंने सारी। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखें कि फ़र्स्ट पार्ट जो हमें गिवन है, ट्राइंगल जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल है, यानी बी वर्टेक्स जो होगा वो 90 डिग्री का होगा। मेजर एंगल ऑफ सी 60 डिग्री एंगल जो है वो वर्टेक्स सी के ऊपर है और एक सी साइड आपको गिवन है 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 सेंटीमीटर। मैंने डायग्राम बना दी आपकी आसानी के लिए। ये एक ट्राइंगल बनाई, ए बी सी उसके वर्टेक्स बना दिए। बी वर्टेक्स के ऊपर राइट एंगल है, सी वर्टेक्स के ऊपर 60 डिग्री का एंगल है। ए के ऑपोजिट ए, बी के ऑपोजिट बी और सी के ऑपोजिट सी। जो गिवन वैल्यू है वो मैंने डायग्राम के अंदर शो करवा दी है। ठीक है, तो अब आप इसमें ये देखें कि आपके पास जो राइट एंगल होता है उसकी अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूस होती है और एंगल की अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होती है। तो अगर मैं साइन थीटा कंसीडर करूँ, साइन थीटा की रेशो, तो वो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस होगी। यानी कि साइन 60 डिग्री इज़ इक्वल टू सी ओवर बी होगा।
तो ये देखें साइन 60 डिग्री इज़ इक्वल टू सी ओवर बी। सी की वैल्यू गिवन है 3 इंटू √3, बी हमने फाइंड करना है। तो साइन 60 जो होगा वो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा और बी जो है वो साइन 60 की जगह पे चला जाएगा। साइन 60 की वैल्यू होती है स्टूडेंट √3/2। तो ये √3 से कैंसिल हो जाएगा और ये 2/का सबसे ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये 3 2s आपके पास कितना आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, अब बी जो है वो आपके पास कितना आ गया है, वो आपके पास आ गया जी 6 सेंटीमीटर। ठीक है, 6 सेंटीमीटर आ गया फाइंड करने के बाद। ठीक हो गया। अब आपने ए की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए अब आप ये देखें कि ये आपके पास परपेंडिकुलर है, ये बेस है। तो ए ओवर बी जो होगा वो कॉस थीटा की रेशो बनेगा। कॉस 60 डिग्री बेस ओवर हाइपोटेन्यूज यानी ए ओवर बी। तो कॉस 60 जो होता है 1/2 के बराबर होता है। ए हमने फाइंड करना है, बी आपके पास 6 है। तो ये आ गया 1/2 इज़ इक्वल टू ए ओवर 6। तो ये 6 इधर डिवाइड हो रहा है, ये 1 से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बन जाएगा 6/2 इज़ इक्वल टू ए। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। तो ए की वैल्यू जो है वो आपके पास 3 सेंटीमीटर आ जाएगी। अब देखें कि आपने 3 साइडें कंप्लीट कर दी हैं। ए आपके पास साइड कितनी निकली है जी, 3 सेंटीमीटर साइड निकली है। ठीक है, अब आपके पास वर्टेक्स ए जो है उसका एंगल भी आपने बताना है क्योंकि 6 एलिमेंट पूरे करने हैं। तो देखें जी कि मेजर एंगल ऑफ ए जो आपने फाइंड करना है, इसको इक्वल रखें मेजर एंगल ऑफ बी राइट एंगल, और इसमें से ये वर्टेक्स सी एंगल जो है वो माइनस कर दें। वो कितना है 60 डिग्री, या 90 में से 60 डिग्री माइनस कर दें तो 30 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा आपके पास। ठीक हो गया। तो इस तरह से आपने ट्राइंगल के एलिमेंट्स कंप्लीट करने हैं जो गिवन नहीं होंगे हमारे पास। ठीक है, तो पार्ट 2 जो है वो भी स्टूडेंट देखें कि आपको मेजर एंगल सी दिया हुआ है और मेजर एंगल ए दिया, साइड ए दी हुई है। तो मैंने ट्राइंगल बना दी है, ए साइड गिवन है ए बी सी, सी के सामने सी, ए के सामने ए, बी के सामने बी। जो हमारे पास वर्टेक्स सी के ऊपर 45 एंगल है। तो cos 45 इज़ इक्वल टू ए ओवर बी आ जाएगा क्योंकि ये इसके सामने जो है ये परपेंडिकुलर है। अब हमारे पास बेस की वैल्यू गिवन है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज फार्मूला पहले लगा लें cos का, ए ओवर बी आ जाएगा। ए की वैल्यू 8 है, बी आपने फाइंड करना है। तो cos 45 जो होता है 1/√2 होता है। ये बी जो है ये 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और √2 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। बी की वैल्यू 8 टाइम्स √2 सेंटीमीटर आ जाएगी। अब देखिए अब आपके पास बी आ गया है, तो अब आप इस पर परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज का फार्मूला लगा सकते हैं, यानी सी ओवर बी इज़ इक्वल टू साइन 45। सी ओवर बी इज़ इक्वल टू साइन 45। साइन 45 भी 1/√2 ही होता है। सी और बी की वैल्यू अभी हमने फाइंड की, वो यहाँ पुट कर देंगे। तो ये 1/√2 सी ओवर 8 टाइम्स √2, ये इधर डिवाइड हो रहा है, ये उधर 1 से जाके मल्टीप्लाई होगा। तो ये √2 जो होगा वो √2 से कैंसिल हो जाएगा, 8 1 से मल्टीप्लाई होके 8 आ जाएगा। तो ये सी की वैल्यू आपके पास आ गई। अब चूँकि आपने एंगल भी निकालना है, कौन सा एंगल, ए वर्टेक्स का एंगल निकालना है। तो ये देखें मेजर एंगल ऑफ ए इज़ इक्वल टू मेजर एंगल ऑफ बी माइनस मेजर एंगल ऑफ सी। 90 डिग्री में से 45 निकाल दें तो 45 डिग्री आंसर आ जाएगा इसका। इसके बाद इसका थर्ड पार्ट देखें, ये थोड़ा डिफरेंट है। थर्ड पार्ट डिफरेंट कैसे है कि इसमें अब आप ये देखें कि इसमें ना 3 साइडें आपको 2 साइडें गिवन है, एंगल वगैरह कोई गिवन नहीं है। आपने एक साइड और 2 एंगल फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, और एक पार्ट आएगा इसका, पार्ट नंबर 6 होगा, वो भी आपने इसी तरह सॉल्व करना है। ठीक है, बाय द पाइथागोरस थ्योरम हाई ब्लड प्रेशर फार्मूला जो मैं आपको बताता होता हूँ, एच आपके पास बी है, बेस आपके पास 12 है और परपेंडिकुलर आपके पास जो है वो 6 है। इसको एक्सचेंज भी कर सकते हैं, इससे कोई मसला नहीं बनता, मैंने फर्स्ट पार्ट में भी आपको बताया। ठीक है, तो 12 144 36 आ गया, इन दोनों को ऐड किया 180 आ गया। बी का टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड किया तो ये आपके पास जो है वो 6 स्क्वायर रूट ऑफ 5 सेंटीमीटर आ गया। ये आप कैलकुलेटर पे भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। बेसिकली ये आपके पास 36 मल्टीप्लाई बाय 5 इसका स्क्वायर रूट है। तो 36 का स्क्वायर रूट होता है 6, 5 अंडर रूट के अंदर रहेगा। तो इस तरीके से आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। अब आपने चूँकि साइडें पूरी कर ली हैं, एंगल निकालने हैं वर्टेक्स ए और सी का। तो साइन मेजर एंगल ऑफ सी इज़ इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज।
अगर आप सी का एंगल निकाल रहे हैं तो इसके सामने ये परपेंडिकुलर होगी साइड, ये इसका हाइपोटेन्यूज होगा, यानी कि साइन मेजर एंगल ऑफ सी इज़ इक्वल टू सी ओवर बी। तो सी की वैल्यू स्टूडेंट आपके पास 6 है, बी की वैल्यू आप निकाल चुके हैं। तो यहाँ पे देखें ये 6 से कैंसिल हो जाएगा, 1/√5 आ जाएगा। ये साइन जो है ये इस साइड पे आके इन्वर्स हो जाएगा। तो साइन इन्वर्स अब आपने कैलकुलेटर पे कैसे निकालना है, आपने पहले कैलकुलेटर पे शिफ्ट का बटन प्रेस करना है, जो कि कैलकुलेटर की लेफ़्ट साइड पे जो है वो टॉप पर होगा शिफ्ट का बटन, और उसके बाद आपने साइन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का बटन क्लिक करना है। तो वहाँ पे साइन इनवर्स बन जाएगा, 1/√5 करेंगे तो आपके पास एंगल आ जाएगा 26.6 डिग्री, और आपका कैलकुलेटर डिग्री में कन्वर्ट होना चाहिए, रेडियन में नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो वही फार्मूला मेजर एंगल ऑफ ए इज़ इक्वल टू मेजर एंगल ऑफ बी माइनस मेजर एंगल ऑफ सी। 90 डिग्री में से 26.6 डिग्री माइनस कर दें तो 63.4 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा। ये इसका थर्ड पार्ट जो है इस तरह से आपने कंप्लीट करना है, और जो पार्ट नंबर 6 होगा वो भी आपने इसी तरह से सॉल्व करना है, जिसमें 2 साइडें आपको गिवन होगी। चलते हैं जी इसका पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में मेजर एंगल ऑफ ए दिया हुआ है और सी दिया हुआ है। अब उसने एंगल की पोजीशन चेंज कर दी है, ठीक है। तो अगर ये एंगल गिवन है तो इसकी अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होगी, तो परपेंडिकुलर ओवर बेस, क्योंकि राइट के सामने तो हाइपोटेन्यूज है तो इसके सामने ये परपेंडिकुलर है और ये इसका बेस है, तो tan रेशो लगेगी tan 60 डिग्री a ओवर सी। तो ये देख लें tan 60 डिग्री a ओवर सी, सी की वैल्यू आपके पास 4 है, tan 60 डिग्री √3 होता है। ये 4 इधर डिवाइड हो रहा है, इसको मैं नीचे लिखा है, 4 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, a की वैल्यू 4 टाइम्स √3 सेंटीमीटर आ जाएगी। अच्छा जी, अब आपने क्या किया जी, परपेंडिकुलर निकाल लिया है। तो अब ये बेस ओवर हाइपोटेन्यूज जो होता है ये कॉज की रेशो लगा सकते हैं हम, ठीक है। तो कॉज की रेशो जब लगेगी तो ये बेस ओवर हाइपोटेन्यूज यानी सी ओवर बी बनेगा, कॉज 60 डिग्री सी ओवर बी, कॉज 60 डिग्री सी ओवर बी। सी की वैल्यू 4 है, बी आपने फाइंड करना है 4 ओवर बी। कॉज 60 डिग्री एंगल जो होता है 1/2 होता है, ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये b इधर डिवाइड हो रहा है, ये 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज़ करते हुए। तो b इज़ इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई टू 8 सेंटीमीटर, ये इसका आंसर आ जाएगा। अब आपने चूँकि मेजर एंगल ऑफ c भी फाइंड करना है, तो फार्मूला लगाएं मेजर एंगल ऑफ c, जो आपने फाइंड करना है ना उसको लेफ़्ट साइड पर रख लें, और 90 डिग्री b में से जो आपको गिवन है वो माइनस कर देना। आपने 60 डिग्री गिवन है, माइनस करेंगे तो 30 डिग्री आ जाएगा। तो ये इसका पार्ट नंबर 4 है। इसके बाद है जी इसका पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 जो है स्टूडेंट देखें, मेजर एंगल ऑफ ए प्रीवियस पार्ट नंबर 4 की तरह दिया हुआ है, और ए और सी सेम उसी तरह ही सॉल्व करना है। इसको भी आपने पहले tan फार्मूला लगाना है, परपेंडिकुलर ओवर बेस ए ओवर सी। तो ए आपने फाइंड करना है, सी की वैल्यू 4 है, तो tan 30 डिग्री जो होता है वो 1/√3 होता है। ये 4 इधर डिवाइड हो रहा है, ये 1 से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ए की वैल्यू जो हो जाएगी वो 4/√3 सेंटीमीटर हो जाएगी। इसके बाद आपने कॉज की रेशो लगानी है। कॉज 30 डिग्री जो होता है वो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज होता है, सी ओवर बी आएगा। तो सी आपके पास 4 है, बी आपने फाइंड करना है, तो 4 ओवर बी। कॉज 30 डिग्री एंगल जो होता है वो √3/2 होता है। ये मैंने आपको टेबल भी बना के दिया हुआ है, मैंने वहीं से वैल्यू डायरेक्ट लिखी हुई हैं, ठीक है। तो इसके बाद अब जो है ये देखें कि ये 4 इधर जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 2 से आके मतलब 2 के साथ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4 2 ज़ार 8, या बल्कि इसको सिंपल आप ऐसे कर लें स्टूडेंट कि ये 2 जो है ये 4 से मल्टीप्लाई होके 8 बन जाएगा। b को √3 की जगह और √3 को b की जगह लेके आएँ, क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड लगाएं, यानी b को इधर ले जाएं लेफ़्ट साइड पे और 2 को राइट साइड पे मल्टीप्लाई करवा दें, तो ये b इज़ इक्वल टू 8/√3 सेंटीमीटर बन जाएगा। मेजर एंगल ऑफ c इज़ इक्वल टू मेजर एंगल ऑफ b माइनस मेजर एंगल ऑफ a। तो 90 डिग्री में से 30 माइनस करें तो 60 डिग्री आ जाएगा। तो लास्ट पार्ट स्टूडेंट मैंने आपको पहले ही कहा था कि आपको 2 साइडें गिवन होगी, या आपने खुद सॉल्व करना है, डू योर सेल्फ लाइक एज पार्ट 3। मैंने डायग्राम इसकी बना दी हुई है। अब आपने इसको जो है वो इसकी जो है वो पहले तो थर्ड साइड फाइंड कर लें पाइथागोरस थ्योरम लगा के, फिर जो है वो आप इसका एक एंगल निकालें और उस एंगल को 90 डिग्री में से माइनस कर दें। तो पार्ट नंबर 3 की तरह ये आपने सॉल्व कर लेना है, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 4, इसके 6 पार्ट 1 बाय 1 डिस्कस हो गए आपके साथ। इसके बाद चलते हैं जी, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज के टॉपिक का, वो है
क्वेश्चन नंबर 5, लेट क्यू एंड आर, लेट, ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, लेट क्यू एंड आर बी द 2 पॉइंट्स ऑन द सेम बैंक ऑफ अ कैनाल। यानी ये कैनाल है, ये देखें लहरे से जो है क्यू एंड आर, ये 2 पॉइंट उसने गिवन आपको बताए हुए हैं। एक बैंक क्यू पॉइंट के ऊपर है, एक बैंक आर पॉइंट के ऊपर है, ठीक है। द पॉइंट पी इज़ द प्लेस ऑन द अदर बैंक स्ट्रेट टू द पॉइंट आर, आर के बिल्कुल स्ट्रेट साइड पर जो है एक पी पॉइंट के ऊपर भी बैंक एक मौजूद है, ठीक है। ये डायग्राम मैंने बनाई हुई है, बुक के ऊपर भी बनी हुई है। फाइंड द विड्थ ऑफ द कैनाल, आपने आर से पी की विड्थ फाइंड करनी है, यानी कि या इस बैंक से इस बैंक की जो चौड़ाई है वो कितनी है आपने बतानी है। एंड द एंगल पी क्यू आर इन रेडियंस, और आपने जो एंगल है वो पी क्यू आर यानी आपने क्यू वर्टेक्स के ऊपर जो है वो एंगल की मेजरमेंट करनी है। इसको पी क्यू आर या मेजर एंगल ऑफ क्यू भी कहा जाता है, ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले अब आपने क्या करना है जी, फ्रॉम ट्राइंगल पी क्यू आर, आप ये देखें कि एक राइट ट्राइंगल ही है आपके पास, आप इसकी थर्ड साइड फाइंड करें तो राइट एंगल के सामने अपोजिट साइड जो होती है वो आपके पास क्या होती है, पर हाइपोटेन्यूस होती है। ये एंगल आपने फाइंड करना है, ये परपेंडिकुलर और ये बेस बन जाएगी, ठीक है। तो फॉर क्यू आर गिवन है हमारे पास 5, पी क्यू गिवन है 13 मीटर, और पी आर आपने क्या करना है, परपेंडिकुलर इसका फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ये देखें जी कि पी क्यू बाय द पैथागोरस थ्योरम, ये मैंने यहाँ लिखना था, स्पेस छोड़ी हुई है, तो यहाँ पे आपने लगाना है जी बाय पैथागोरस थ्योरम लिखना था मैंने यहाँ पे। वो है जी आपके पास हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर भी कर सकते हैं। इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर कर लें या इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर कर लें, एक ही बात है। तो पी क्यू आपके पास 13 है, उसका स्क्वायर आ गया। पी आर आपके पास डब्ल्यू यानी विड्थ है जो हमने यहाँ पे लेट की हुई है, और क्यू आर 5 है, इसका 169 आ गया, और ये 25 बनना है। 25 उधर जाके 165 में से 169 में से माइनस हो जाएगा, विच इम्प्लाइज करके ये स्टेप मैंने लिखा हुआ है। डब्ल्यू का स्क्वायर आ गया राइट साइड पे ही, ये 144 आया इसका, और डब्ल्यू का स्क्वायर रूट लेंगे इसका, तो ये 12 मीटर जो है आपकी विड्थ आ जाएगी। आर से पी तक की जो स्ट्रेट इसकी, आर से पी तक की जो इसकी स्ट्रेट विड्थ है एक बैंक से दूसरे की, वो जो है वो 12 मीटर की है, ठीक है। इसके बाद देखें जी आप कि आपने चूँकि एंगल भी फाइंड करना है वर्टेक्स क्यू का या मेजर एंगल ऑफ पी क्यू आर, तो उसके लिए अब आप देखें कि आप साइन थीटा की रेशो लगा सकते हैं, क्योंकि आपके पास जो है वो मतलब परपेंडिकुलर भी इसका मौजूद है, परपेंडिकुलर हम निकाल चुके हैं वो 12 है, और इसका जो हाइपोटेन्यूस है वो 13 है, ठीक है। तो आप साइन की रेशो लगाएं, साइन मेजर एंगल ऑफ क्यू इज़ इक्वल टू पी आर ओवर पी क्यू। पी आर, ये डायग्राम में मैं डिस्कस कर रहा हूँ, पी आर ओवर पी क्यू साइन मेजर एंगल ऑफ क्यू। तो स्टूडेंट आपके पास पी आर की वैल्यू जो है वो 12 है, जो कि हमने विड्थ की फॉर्म में निकाली है अभी, और पी क्यू हमें गिवन था 13 है वो, तो ये साइन है, ये इधर आके इन्वर्स हो जाएगा, तो मेजर एंगल ऑफ क्यू जो है वो साइन इन्वर्स ऑफ 12/3 आ जाएगा। तो मैंने इन्वर्स फाइंड करना आपको बताया हुआ है जी। पहले आपने शिफ्ट का बटन प्रेस करना है, फिर प्लस साइन फंक्शन का बटन प्रेस करना है, और फिर आपने ब्रैकेट लगा के उसके अंदर जो है वो 12/13 लिख लेना, या पहले इसको डिवाइड कर लें और इशारिये में जो भी डेसिमल वैल्यू होगी वहाँ पुट करके फिर आपने इक्वल वाला जो बटन है वो प्रेस कर देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा 67.37 डिग्री। ठीक हो गया। तो ये आपके पास मेजर एंगल ऑफ क्यू है, बेसिकली ये मेजर एंगल ऑफ पी क्यू आर है ट्राइंगल का, जो कि 67.37 डिग्री है। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना जो है वो बेटा सिखाया हुआ है। तो स्टूडेंट आपने इसको जब आपने डिग्री में कन्वर्ट करना है, डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो आप 67.37 मल्टीप्लाई 1 डिग्री करेंगे, ठीक है, और 67/37 कर लें इसको, और मल्टीप्लाई करें। 1 डिग्री बराबर होता है पाई/180 के,
ठीक है। तो आप इसको अगर सॉल्व करें थोड़ा सा तो ये 6737 पाई ओवर 180, 10 और 20 ये वाले साथ ऐड हो जाएंगे तो ये इसका रेडियन में आंसर आ जाएगा। अगर ये मज़ीद थोड़ा बहुत सिंपलीफाई होता है तो आप जो एडवांस कैलकुलेटर है उसके ऊपर ये वैल्यूज़ लिखेंगे तो आपको सिंपलीफाई करके आंसर दे देगा। तो ये एंगल है जो आपने इसका रेडियन में फाइंड करना था। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। उम्मीद करता हूँ आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। तमाम पार्ट्स क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर किसी पार्ट में या क्वेश्चन में मसला हो तो मेरे स्टूडेंट्स तमाम स्टूडेंट्स से ये इल्तमास है कि वो कमेंट्स किया करें जो कोई कन्फ्यूजन हो, ताकि आपकी कन्फ्यूजन दूर की जाए, आपको लेक्चर की समझ आए। इसी फ़ायदे के लिए ही आपके लिए ये लेक्चर बनाया गया है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।